हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु सांगवान। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स बहु, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बहुपद। पॉली मीन्स बहु, नोमियल्स मीन्स पद, कि जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो। एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक से ज़्यादा जिसमें पद हो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। पद का मीनिंग, नोमियल्स का मीनिंग मीन्स जैसे हमने 4 लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया, 7x लिख दिया, 18y लिख दिया, जो भी आप लिख रहे हो, 7x स्क्वायर लिख रहे हो, ये हमारे क्या है? नोमियल्स मीन्स टर्म्स हैं। और जब हम एक से ज्यादा टर्म्स का यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी पॉलिनोमियल। मीन्स एक से ज्यादा टर्म्स नॉर्मली हम यूज करते हैं। सिंगल टर्म आपका सिंपल आपका इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हो जाती है आपका, उसका ज्यादा ज्योमेट्रिकल मीनिंग या सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, उसका ज्यादा यूज नहीं है। पॉलिनोमियल्स मीन्स कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के एक एक्सप्रेशन आपने बनाई है जिसमें बहुपद है। मीन्स बहुत सारी टर्म्स आपने यूज की है। जैसे मैं लिख दूं 4 + x, एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा 4 + y, इन दो को मिला के एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने 7x² + 4 + y। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसी में से मैं लिख रही हूँ 7x² + 7x + 4 = 0, इक्वल टू नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो ये हमने सिंपल आपकी टर्म्स लिखी, एक्सप्रेशंस लिखी। क्या करना है कि कुछ वेरिएबल्स लेने हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स, उनको मिक्स करके एक एक्सप्रेशन बनाई, वो हमारी क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसमें मोर देन वन टर्म्स आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के कोई भी आप एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हो। फिर बात आती है कि पॉलिनोमियल के बाद 9th क्लास में आप पढ़ चुके कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल में हम फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं डिग्री। डिग्री मीन्स जो आपका वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, सिंगल वेरिएबल है तो एक वेरिएबल यूज होगा, डबल वेरिएबल्स की है तो 2 वेरिएबल x y z से, स्मॉल अल्फाबेट से, और लास्ट के अल्फाबेट ज्यादातर हम यूज करते हैं x y z, और स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स a b c उनको हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। लास्ट के अल्फाबेट्स का यूज हमारा वेरिएबल्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो x y z t कोई भी आपका वेरिएबल है उसमें आपने एक ही पॉलिनोमियल बनाई। जैसे मैं लिख दूं x² + 4x - 4 = 0, या कुछ भी आपका दिया हुआ है, ये आपकी एक टर्म लिखी हुई है, आपने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो डिग्री का मीनिंग क्या है कि जो वेरिएबल आपने यूज किया है, कांस्टेंट में वेरिएबल जहां नहीं है हम उसको x⁻0 लिख सकते हैं। जो वेरिएबल आपने यूज किया पहले उसको हाईलाइट करो, x वेरिएबल यूज किया है, फिर उसकी जितनी पावर्स दी हुई है, हर टर्म में जो पावर दी हुई है, जैसे फर्स्ट टर्म में पावर दी हुई है 2, सेकंड में 1, थर्ड में 0, जो जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो सबकी क्या लिखोगे? पावर्स लिखोगे। उन पावर्स में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पावर्स में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका x³ + x4 + x² - 7x + 0, ये आपका लिखा हुआ है। अब कोई कहता है कि इसकी डिग्री बताइए क्या होगी। डिग्री का मीनिंग क्या है? आपने जो वेरिएबल आपने यूज किया है, x वेरिएबल यूज किया है, सिंगल वेरिएबल में है, उसकी आप टर्म्स की पावर्स देखोगे, हर टर्म को इंडिविजुअली कंसिडर करना है। x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर 4 है, नेक्स्ट में 2 है, फिर आपकी 1 है, कांस्टेंट 0 है, तो मतलब 0 ही है पावर भी। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या यूज हुई? आपकी 4। मैक्सिमम पावर क्या यूज हुई है? हमारी 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, बट ये डिग्री तो ठीक है, हमारी डिग्री है कि न्यूमेरिकल होना, न्यूमेरिकली नंबर होना चाहिए, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। अगर मान लो पॉलिनोमियल आपकी किसमें दी हुई है, इस तरह से रिप्रेजेंट की हुई है, जैसे √x + 2, एक पॉलिनोमियल जिसमें आपके क्या है,
रेडिकल्स आ रहे हैं, रेडिकल्स यूज कर रहे हो, तब आप उसकी डिग्री कैसे निकालोगे? डिग्री कैसे निकालोगे? डिग्री यहां पर आप अगर देखो रूट एक्स प्लस 2, तो ये पोलिनोमियल ऐसी है जिसकी आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि डिग्री एक इंटीजर होना चाहिए, एक इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तभी आप इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हो, जब इसको आप फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करोगे। अदरवाइज इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी डिफाइन नहीं होगी, रूट वाली पावर आपको रिमूव करनी पड़ेगी, तभी आप डिग्री दे सकते हो। तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे ही इसको आप इक्वेशन बना दोगे तो आप सारी क्वांटिटी राइट साइड लेके इसको स्क्वायर करके बना सकते हो, बट अभी तक इसको कंसीडर करोगे तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिग्री क्लियर होगी। अब डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर आपने जो यूज की है वो आपकी डिग्री है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा है नॉमेनक्लेचर कि डिग्री अगर 1 है तो क्या कहेंगे, 2 है तो 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से आपकी डिग्रीज कितनी भी हो सकती है। इंटीजर्स आने हैं हमारे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आने हैं। नॉन पॉजिटिव मीन्स जीरो भी डिग्री हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे 4 है उसको हम x इंटू 0 लिख सकते हैं पावर, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल में किस तरह की टर्म्स होंगी, x और x की पावर 0, मैक्सिमम यही हो सकता है कि x की पावर मैक्सिमम है 1, तो यहाँ पर आपका a और यहाँ b लिख देते हैं। ये जनरल फॉर्म बनाने का तरीका है। 2 डिग्री का मीनिंग है कि उसमें x की मैक्सिमम 2 पावर यूज होगी, तो 0 और 1 भी आ सकती है, लेकिन 2 से बड़ी नहीं होगी, 2 या 2 से कम होगी। वो सारी हमने लिख ली, उनके जो भी क्वेश्चन आए उनको a b c नाम दे दिया हमने। यहाँ पर अब 0 वाली को हम बार बार x की पावर 0 ना लिख के उसको हम क्या लिख लें, सिंपल कांस्टेंट 1 से रिप्रेजेंट कर दें। तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, ax प्लस बी, इसमें क्या बनेगी ax स्क्वायर bx प्लस c। अगर आपकी 3 डिग्री की है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 3 यूज करनी है। मैक्सिमम पावर 3 है, उससे कम वाली भी हो सकती है, 2 वाली टर्म भी हो सकती है, x भी हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है। तो उनको क्वेश्चन को हम a b से ऑर्डर में देंगे, a b c d। फिर ऐसे ही 4 में 4 डिग्री की हो जाएगी, 4 की, 3 की, 2 डिग्री की टर्म होगी, 1 की और ए कांस्टेंट। तो a b c d e, इस तरह से आपकी नेमिंग चलती है। तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। जनरल फॉर्म लिख सकते हो, ये जनरल फॉर्म कहलाती है। नॉमेनक्लेचर में क्या है कि अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसको 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री अगर आपकी क्या है, 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम क्या आता है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 की पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। अगर हमारी डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब वर्ड आपका 3 के लिए यूज होता है। फिर 4 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक तो है, ये 2 डिग्री है और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, यानी बाई वर्ड हमारा 2 के लिए यूज होता है। तो 2 बार आपने उसको क्वाड्रेटिक किया, यानी डबल है, उससे डिग्री डबल है, तो बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से आपकी डिग्री की नॉमेनक्लेचर चलता है हमारा। हमने 4 तक मैक्सिमम आपका यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता। 10th क्लास में तो आप लीनियर ही करते हो, फिर क्वाड्रेटिक करते हो, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का आपका रोल नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली हमें 3 डिग्री तक की ही पॉलिनोमियल यूज करनी है, 0 यानी कांस्टेंट, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक। ये आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, 10th वाले में इसका यूज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक भी। क्लियर है? देखो फिर एक बार फिर बता देती हूँ, डिग्री जितनी भी है मैक्सिमम पावर उतनी हो सकती है। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम का, कि उतनी डिग्री ले सकते हो या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। यानी डिग्री अगर 1 है तो x की पावर 1 आ सकती है या कांस्टेंट टर्म आ सकती है। 2 डिग्री है तो x की पावर 2 आ सकती है, कांस्टेंट टर्म आ सकती है, और 1 डिग्री आ सकती है। 3 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 3 2 1। 3 डिग्री है तो आप 3 डिग्री की टर्म यूज कर सकते हो, 2 की, 1 की और नहीं होगी, यानी कांस्टेंट टर्म। इस तरह से आपकी जनरल फॉर्म बनती है जिसमें a b c हमारे कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं,
एक्स वाई जेड नोटेशन वेरिएबल के लिए होती है, हम एक्स वेरिएबल में लिख रहे हैं। 1 डिग्री की पॉलिनोमियल का नाम चलता है लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक बोला गया है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री वाली को हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब कई बच्चों के माइंड में क्या आता है कि मैम ने तो ये सारी टर्म पॉजिटिव लिखी हुई है, पॉजिटिव लिखी है, लेकिन मेरी इक्वेशन तो ये है 2x² - 7 = 0। अब ये जनरल फॉर्म में कहाँ आई भाई, जनरल फॉर्म में ये आ गई है। क्यों आ गई है कि जो ये ए बी सी डी जो भी आप कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये फॉर्म अगर मेरे को बनानी है तो ए की वैल्यू तो मैं 2 पुट कर दूं, एक्स की टर्म नहीं है मीन्स बी को 0 लिया है, 0 भी एक इंटीजर है, सी को मैंने क्या ले लिया -7, तो यही फॉर्म तो बन जाएगी 2x², ये 0 हो गया, -7 मीन्स ऐसा नहीं है कि इसमें आपके नेगेटिव की टर्म नहीं आ रही है, आपको पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन जो ABCD है वो वैल्यू तो आप नेगेटिव ले सकते हो। मीन्स ये जनरल फॉर्म है, हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। लीनियर ले रहे तो वो लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो बट वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, 1 डिग्री की होनी चाहिए, तो वो आपकी इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये तो बात हुई नॉमेनक्लेचर की, डिग्री डिफाइंड होगी। अब हम कर क्यों रहे हैं ये काम, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक होता है, मैथमेटिकली हर चीज का लॉजिक होता है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनी है, कहीं ना कहीं हमें रियल लाइफ में उनकी जरूरत महसूस हुई है तभी वो बनी है। अब जैसे कि कोई ये कहता है कि मैं तेरे को कुछ पैसे देने हैं किसी को, कि मेरी अमाउंट नहीं पता कि भी कितने उधार थे उसके, कितने पैसे वो मांग रहा था। कोई एक पर्सन है, सेकंड पर्सन से वो कुछ पैसे मांग रहा है, वो कहता है कि मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो। अब वो कहता है कि मेरे को कितने देने हैं वापस, अब उसको ये नहीं पता कि कितने देने हैं वापस, बट उसको ये पता है कि रूल ये है, ये फर्स्ट पर्सन ये कहता है कि भाई तेरे को मेरे को मेरी जितनी भी अमाउंट है, मतलब इसको ये नहीं पता कि मेरे को कितने वापस देने हैं। अब लेकिन फर्स्ट पर्सन इसको ये कहता है कि मेरी जितनी भी अमाउंट है उसका डबल करके मेरे को उसमें डबल करना है आपको, या डबल करके उसका में 4 और ऐड करना है और देना है मेरे को, यानी उसकी जितनी भी अमाउंट थी वो हमने x मान ली, उसका डबल में आपको 4 ऐड करके उसको देना है, मीन्स ये अमाउंट उसको देनी है 2x + 4। एक एग्जांपल और करते हैं, प्राइस मनी मान लो क्लास में, स्कूल्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड 12th क्लास तक के सभी बच्चों को प्राइस मनी दे रहे हैं, एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब कोई ये कहता है कि प्राइस कैसे डिफाइन करे, कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को कितनी प्राइस मनी देनी है, सेकंड को कितनी देनी है, 12th को कितनी देनी है। एक आया स्टूडेंट, उसने कहा सर जो जिस क्लास में पढ़ता है ना उसका डबल दे दो प्राइस मनी, जो जिस क्लास में पढ़ता है उसका डबल दे दो, उसका 5 टाइम्स दे दो या उसका 50 टाइम्स दे दो। अब उसने कहा कि जिस भी क्लास में उसका 50 टाइम्स करो प्लस पोजीशन कर दो, यानी क्लास प्लस पोजीशन, तो ये कि पॉलिनोमियल बन गई। कैसे ही, क्लास को हम वेरिएबल x ले लेंगे, पोजीशन को वेरिएबल y ले लेंगे। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हो सकती है, x आपका 1 से 12 तक हो सकता है। अब उसने क्या कहा कि 50 टाइम्स करो x को, उसमें प्लस कर दो पोजीशन यानी y, कि फर्स्ट क्लास में अगर बच्चा है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर है तो कितने मिलेंगे, फर्स्ट क्लास में है तो x को 1 पुट करोगे, 50 प्लस y मीन्स फर्स्ट पोजीशन तो 51 रुपीज मिलेंगे, सेकंड पोजीशन है तो 52 मिलेंगे। ये तो उल्टा हो गया, माइनस कर दो, कम अमाउंट आ जाएगी, कोई नहीं वो तो हमारी मर्जी है, यानी 50 माइनस 149 रुपीज मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पे है तो उसको 48 मिल जाएंगे, थर्ड पर है तो 47 मिल जाएंगे। मीन्स ऐसे ही कोई भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हो, तो वो आपकी क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स होती हैं। अब इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करें। उन्होंने एक्सप्रेशन तो बना दी, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आपका अपना बता देता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके होते हैं
पॉकेट मनी का भी होता है कि हमें मंथली इतनी पॉकेट मनी मिल रही है, साल में एक बार इतनी इंक्रीज होगी, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल्स ही तो हैं कि आपको हर मंथ पॉकेट मनी एक्स रुपीज़ मिल रही है, हर साल आपके 10 रुपीज़ इंक्रीज होने हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स कितने होंगे, वो क्या है, हमारी पॉलिनोमियल्स हैं। इन पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग हम लीनियर डिग्री की पॉलिनोमियल को कंसीडर कर रहे हैं। 1 डिग्री है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब बात आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, कि इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आपने पुट करनी है। सॉल्व करने का मीनिंग इसको जीरो के इक्वल लेके चलना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो का मीनिंग क्या है कि हम ऐसा एक्स निकालना है, अगर हम इसको पी एक्स दे, फंक्शन ऑफ एक्स कहें, तो एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स है, एक पॉलिनोमियल आपकी एफ एक्स है। अब इसकी जीरोज का मीनिंग क्या है कि मैं कह रही हूँ, मान लो कि के इसकी जीरो बन रही है, पी एक्स की के जीरो बन रहा है, इसका मतलब है पी में एक्स की जगह अगर आप के पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है। अब क्यू एक्स की मान लो टू, हम ये कह रहे हैं टू इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यू एक्स पॉलिनोमियल की टू जीरो है। टू जीरो का मीनिंग ये है कि टू को अगर आप x की जगह q में पुट कर दोगे तो वो उसको जीरो बना देगा। उसकी जीरो का मीनिंग उसकी वैल्यू जीरो कर देगा, ये आपका इसका मीनिंग होता है। अब एफ एक्स मान लो इसकी वैल्यू है -3 पर जीरो आ रहा है, मीन्स -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। या बिल्कुल सब साधारण सरल शब्दों में बात करें तो हम ये कहेंगे कि -3 एफ एक्स को जीरो बना रहे, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू अगर हम -3x पुट कर दें तो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, x इक्वल टू -3 पर। ये तो बात हुई जीरो का मीनिंग क्या है जीरो। जीरो मीन्स उस वैल्यू को अगर हम वहां पुट कर दें तो क्या बन जाए, पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। अब इसको निकालते कैसे, सिंपली हम निकालेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन है, अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है तो किस फॉर्म में होगी, जनरल फॉर्म लिखी हुई है ax प्लस बी। जीरो निकालने का मीनिंग है हमें जीरो बनाना है तो उसको जीरो के इक्वल लेके चल पड़ेंगे। जीरो के इक्वल लेके चलोगे और यहाँ से x निकालना है तो सारी क्वांटिटी धीरे धीरे करके दूसरी साइड ले जाओ। पहले x वाली टर्म को रख लिया, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड लेके माइनस बी हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाइड में है तो दूसरी साइड वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ये हमारी जीरो निकालने का फॉर्मूला आ गया लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के x इज इक्वल टू -b/a यानी कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म सिंपल भी बोल सकते हो क्योंकि हम यहाँ जीरो x की पावर जीरो को लेते नहीं है, माइनस ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कर लोगे। चलो, इसके बाद आती है बात, जीरो डिफाइंड होगी कि जीरो का मीनिंग क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। लीनियर में इजीली हो गया, क्वाड्रेटिक के अलग फॉर्मूले चलते हैं। फिर बात आती है हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मीनिंग है कि भाई अगर आप लीनियर इक्वेशन ले रहे हो ax प्लस बी, अगर आप इसको जीरो के इक्वल पुट करके इसका ग्राफ बनाओ, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, मान लो ये लाइन बन रही है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन बन रही है मान लो ax प्लस बी, तो जीरोस का मीनिंग कि किस पॉइंट पर ये जीरो बन रही है वैल्यू, यानी एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, मतलब ये हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो किस पॉइंट पर ये वैल्यू y की वैल्यू जीरो आ रही है। और y की वैल्यू जीरो का मीनिंग क्या है, जीरो का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो पी एक्स था उसको पी एक्स की जगह नोटेशन हमने क्या दे दिया भाई वाई, क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के आउटपुट। अब ये जीरो मीन्स पी एक्स जीरो, पी एक्स जीरो का मतलब वाई जीरो, और वाई जीरो हमारा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। मीन्स ग्राफिकली अगर हम बात करें तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं एक्स एक्सिस पर जहां ये लाइन उसको कट करेगी,
एक्स एक्सिस से पास होके गुजरेगी वो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरो का। जैसे कोई और ले लेते हैं इक्वेशन, ये हमने ओरिजिन से पास करवाई थी। अब कोई और लाइन इस तरह की बनी हुई है, मान लो इस तरह से कोई लाइन बनी हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लाइन नहीं बोलेंगे, कोई भी आपकी शेप हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है पॉलिनोमियल। ये आपकी इस तरह से साइन या कॉस में आपका फंक्शन दिया हुआ तो ये बन जाएगा ग्राफ, कुछ भी बन सकता है आपका। तो ये एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे कट कर रही है, इन पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये हमारी क्या होंगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हमें वो पॉइंट निकालने हैं जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिन पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी। अब जितने पॉइंट्स पर कट कर रही है उतनी ही उसकी जीरोज एग्जिस्ट करेंगी। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो 3 जीरोज एग्जिस्ट करेंगी। अगर आपकी मान लो इस तरह से लाइन है तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो कितनी जीरो एग्जिस्ट करेंगी, 1 जीरो एग्जिस्ट करेंगी। जितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी वाई जीरो बन रहा है। जीरो का मतलब तो यही है कि इसकी वैल्यू जीरो है, यानी वाई जीरो बन रहा है। और वाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पर हम बात कर रहे हैं। तो वो लाइन जब जब एक्स एक्सिस से पास करेगी तो वो पॉइंट हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो बात हुई ग्राफिकल मीनिंग की। इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही है 2.1 में कि जस्ट ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं और आपने बतानी है कि हाउ मेनी जीरोज। ग्राफ को देख के आपने बताना है कि कितनी जीरोज होंगी। कोई भी आपकी फर्स्ट ग्राफ जैसे है, इसमें इस तरह से बनाया हुआ है तो इसकी जीरोज आपने बतानी। जीरोज का मतलब क्या है, जीरो का मतलब हमारा वाई जीरो होना चाहिए। वाई जीरो कहाँ होगा, ये लाइन आपको दी हुई है, वाई जीरो तो इस लाइन पर होना चाहिए था। अब ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि वाई की तो एक फिक्स वैल्यू होगी, ये वाली डिस्टेंस रहेगी हर बार वाई की, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, तो नो जीरो। इसके अकॉर्डिंग इसकी कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी में एक ग्राफ और दिया हुआ है, अगर हम सेकेंड ग्राफ की बात करें तो सेकेंड ग्राफ आपका इस तरह से दिया हुआ है यूँ। तो अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, यानी कितनी बार ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। तो इसकी कितनी जीरोज हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होगे, समझ गए होगे क्या करना है आपने, कि इस लाइन को पकड़ के रखना है, देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो इस लाइन से कितनी बार क्रॉस हो रहा है, कितनी बार इस रास्ते से गुजर रहा है। इनसे एक तरह से ये रास्ता है और इस रास्ते से जितनी बार गुजरेगा उसको हम कहेंगे कि वो पॉइंट उसका जीरो है। हमें ये बताना है कि इस रास्ते से कितनी बार गुजरा है। इसका मतलब जीरो का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस वाली गली से कितनी बार गुजरा है, इस गली से वो कितनी बार पास हुआ है। जैसे यहाँ एक बार आया वो इस गली में तो उसकी जीरो 1 होगी। यहाँ एक बार भी नहीं आया क्योंकि ये दूसरी गली से निकल गया, ये दूसरी गली से निकल गया, यानी पतली गली से निकल गया, डर के निकल गया, तो इसकी कोई जीरो ही नहीं है। जो जो हिम्मत दिखाएगा एक्स एक्सिस से पास होने की उतनी ही उसकी जीरोज हो जाएंगी, उसमें उतनी ही हिम्मत होगी, उतना ही डेयरिंग होगा। जीरो का मतलब हमें देखना है कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस से पास होगा। ठीक है, ग्राफिकली कर लोगे। आई होप अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।